हमारी विशेष हमेशा जगदीप सिंह चौहान के साथ है। वो आगे तरक्की करे, उसने जो भी नए इनिशिएटिव लिया है उसमें आगे तरक्की करे। आज उसके साथ 100 बंदे जुड़े हैं, हम कहते हैं हजारों लाखों जुड़े उसके साथ। जो जुड़े वो कमाए, सबका भविष्य बढ़िया रहे। हमारे तो दिल से बेस्ट ऑफ लक। अरे एक छोटे से पतले से आदमी थे, हम भी छेड़छाड़ करा करते थे इनको। अभी नीचे लेटे में गाड़ी के अंदर ऐसे काम करा करते थे, पूछते थे भाई साहब ये क्या होगा कैसे होगा। वो दिल का बड़ा नेक बंदा है, नेक दिल इंसान है, बहुत बढ़िया। बस ये है कि कार मैकेनिक से आज एक बिजनेसमैन बनने का जो सफर है मेरा, वो मुझे बहुत यादगार मेरा सफर है। और रात दिन एक करने पड़े मेहनत करने के लिए। और हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं कि जो एक कार मैकेनिक थे और आज एक सफल बिजनेसमैन है। चलते हैं, सुनते हैं उनकी मुंह जुबानी की, उनकी लाइफ का कैसे स्ट्रगल रहा, और चलते हैं मिस्टर जगदीप सिंह चौहान जी के पास। स्वागत है सर आपका एक बार। नीव नमस्कार फैमिली। जिस प्रकार पेड़ को समय समय पर लगातार खाद और पानी देने से कोई भी पेड़ की डाली जो है वो सूखी नहीं रहती है, उसी प्रकार लगातार दृढ़ निश्चय कर मेहनत करने से किसी की भी जेब खाली नहीं रहती है। वाह, क्या बात। तो बस ये है कि कार मैकेनिक से आज एक बिजनेसमैन बनने का जो सफर है मेरा, वो मुझे बहुत यादगार मेरा सफर है और बहुत रोमांचक सफर है ये जो है। बहुत मेहनत करी है इस सफर के अंदर और पूरी जान लगाई है। और आप ये समझिए कि मतलब ऐसा होता था कि जब कार मैकेनिक था, अपने बहुत सारे ऐसे सपने होते थे जो मैं पूरे नहीं कर पाता था। कार मेरे को बार बार ऐसा लगता था कि कार मैकेनिक रहकर मैं सारी चीजें जो घूमना फिरना, पैसा, और आज की डेट में सारी चीजें जो है वो पैसा ही सब कुछ थी। तो उस वक्त में पैसा ही सारी चीजें थी जिससे मैं अपने सारे सपने जो है वो पूरे कर पाता। तो वो एक कार मैकेनिक रहकर मैं अपने सपनों को जो है वो पूरा नहीं कर पाता। तो मन में एक भूख थी पैसा कमाने की, और एक इच्छा थी कि दुनिया में जो भी चीज है वो मैं पा सकूं, और वो मैं एक बिजनेसमैन बनकर ही पा सकता था, नौकरी कर नहीं पा सकता था। तो बस वो मैंने पूरी ताकत लगाई, जान लड़ाई, मेहनत करी, रात दिन मैंने एक करा। ये नहीं देखा कि कब कौन समय है, रात हो गई है, 2 बज गए हैं, 1 बज गया है, बस मेहनत करता रहा। और आप समझिए कि मतलब रात दिन एक करने पड़े मेहनत करने के लिए, और कभी भी हार नहीं मानी है। लोगों ने बहुत मजाक बनाया, बहुत लोगों ने हंसे कि ये क्या कर रहा है एक कार मैकेनिक जो है, कि कहा एक बिजनेसमैन बनने चला है, बताओ टाई लगाकर आ गया है, हीरो बनने चला है। जब मैं टाई लगाता था तो लोग मेरे ऊपर हंसने लगते थे कि ये टाई लगाकर आ गया। लोगों ने मेरा नाम टाई रख दिया। आप बताएंगे कि आप सबसे पहले आपने बताया हमें कि आप वीरेंद्र नगर मार्केट में कार मैकेनिक का काम करते थे। हाँ जी। तो पहले आप सबसे किस पे काम करते थे, किस दुकान पे काम करते थे? मैंने जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करी थी अपने कार मैकेनिक के सफर की, वो सबसे पहले जो मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी, नौकरी जिसे मैं कहता हूँ, जो मैं नौकरी करता था, वो बलजीत मोटर थी, जहाँ पे उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार भी दिया। वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी अपने काम की, और वहाँ पे सीखा, काम को सीखता रहा, सीखता मैकेनिक का काम करता गया। उन्होंने जैसा बताया वैसा करना, सारी चीजें करनी, और वहीं से शुरुआत करी थी असली सफर कार मैकेनिक का। तो सर आप उत्तम नगर से वीरेंद्र नगर साइकिल पे जाते थे? हाँ, उन्होंने उत्तम नगर से साइकिल पे जाता था मैं। हम मार्केट गए थे, उन्होंने बताया कि आप उत्तम नगर से कभी कभी साइकिल पे जाते थे और पैदल भी जाते थे। पैदल जाने का रीजन ये होता था कि पैसे नहीं होते थे, किराए के पैसे नहीं होते थे कई बार, तो फिर ऐसे ही जाना पड़ता था। कई बार पैदल चले जाते थे धीरे धीरे। कभी किसी से लिफ्ट मांग ली, किसी ने वहां तक छोड़ दिया, टर्मिनल की रेड लाइट से आगे वाली रेड लाइट तक मांग ली लिफ्ट। फिर वहां से चंदन देवी हॉस्पिटल है, वहां से फिर किसी से लिफ्ट मांग ली, वो आगे वीरेंद्र नगर मार्केट जो है वहां तक छोड़ देते थे। तो दोस्तों आपने अभी सुना कि लाइफ का कैसा स्ट्रगल रहा। तो एक बार चलते हैं वीरेंद्र नगर मार्केट में, जहाँ पे इन्होंने अपना बचपन गुजारा है, जहाँ पे इन्होंने काम सीखा था, जाके इनकी शुरुआत हुई थी। तो एक बार देखते हैं छोटी सी झलक। जगदीप सर थे जो पहले यहाँ काम करते थे। तो मिस्टर ये क्या नाम बाजी आपका? हैप्पी। कुछ बताएंगे सर उनके बारे में कि क्या था उनका स्ट्रगल, और आज वो इतने अच्छे बिजनेस अपना चला रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उनका स्ट्रगल क्या रहा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, उसकी स्ट्रगल वाली लाइफ है। ही इज ऑलवेज पैशनेट, हमेशा उसमें पैशन था, मैंने अमीर आदमी बनना है। सबसे पहली बात तो यही थी। और ही बिलोंग्स फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, मतलब बेसिक फैमिली, नॉट पुअर, बेसिक फैमिली। और हमेशा से स्ट्रगल रहा उसका। छोटी उम्र में शादी हो गई उसके पापा की वजह से, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उस चक्कर में भी वो फंसा रहा और आगे नहीं बढ़ पाया। बाकी हमारे पास उसने 2 से 3 साल काम किया, 3-4 साल काम किया हमारे पास। अब उसके अंदर जो शादी मैंने कुछ और करना है,
तो उसके बाद वो हमें छोड़ के उसने इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करी। क्या नाम है सर आपका? कमलजीत। कमलजीत सर। कमल सर, आप बता सकते हैं जैसे कि अभी हैप्पी सर ने बताया कि आपके पास 15 साल पहले काम करने आए थे और आज तो इस पे है, तो उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ, क्या करते थे, कैसे थे वो? यहाँ पे तो मैकेनिक का काम करता था, सीखता था वो, जैसे नए बंदे आते हैं सीखने के लिए वैसे ही। तो जब अच्छा काम करता है उसके बाद मैंने करना है कुछ और, फिर मैंने बोला जो भी करेगा छोड़ियो मत, किसी भी काम को ले उसको पकड़ के रखिए। हमारी विशेष हमेशा जगदीप सिंह चौहान के साथ है, वो आगे तरक्की करे, उसने जो भी नए इनिशिएटिव लिया है उसमें आगे तरक्की करे। आज उसके साथ 100 बंदे जुड़े हैं, हम कहते हैं हजारों लाखों जुड़े उसके साथ, जो जुड़े वो कमाए, सबका भविष्य बढ़िया रहे। हमारे तो दिल से बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा था, ईमानदार था, मेहनती था। हाँ, वही चीज़ हम बस वही चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि आज वो इतने हैं और आज ये है, तो वो चीज़ है बस। ये यहाँ काम करा करते थे तो बहुत दुबले पतले से आदमी थे ये यहाँ पे। यहाँ जब आए थे इस मार्केट के अंदर, काफ़ी टाइम पुरानी हाँ, बात है। ये बातें कम से कम 15 साल के करीब हो गए। और ये एक छोटे से पतले से आदमी थे, हम भी छेड़छाड़ करा करते थे इनको, अभी नीचे लेटे हुए गाड़ी के अंदर ऐसे काम करा करते थे, पूछते थे भाई साहब ये क्या होगा कैसे होगा। तो अब ये जो है काफ़ी टाइम से यहाँ आए, फिर अपने बहुत इन्होंने काफ़ी करा काम, बहुत मेहनत करी। आपने उनकी लाइफ में बहुत मदद की है। उसका टाइम ऐसा था तो हमने भी, जो हमारे पास भी थे, हमने भी कहा चल कोई बात नहीं, हमारे बच्चे जैसा भाई, छोटे भाई जैसा है, कोई बात नहीं कि चल यार। यही काम करता था आपको? हाँ, या मार्केट में, हमारी मार्केट में ही आए थे। तो फिर उसके बाद अच्छा था, दिल का साफ था, मतलब दिल खुश बंदा भी था और दिल में मैल भी नहीं थी उसके। एक बार तो हम एक साथ टूर पे भी गए थे अमृतसर, स्कूटर पे। अरे वाह, काफी पुरानी बात है ये। बहुत पुरानी, जब तो समझ लो उनकी अभी दाढ़ी मूछ, मतलब मेरी भी नहीं दाढ़ी मूछ पूरी आई थी। देखो इस टाइम पे तो लोगों को रोजगार वैसे है नहीं, और वो दे रहा है तो वो सबसे बढ़िया काम वही कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पे हर बंदा, नई जनरेशन हो या पुरानी, सब बंदे खाली बैठे हुए हैं। तो उससे जुड़ने से अगर 4 बंदों को कुछ खाना मिल रहा है, रोटी मिल रही है, रोजगार मिल रही है, सबसे बढ़िया बात यही है कि वो पुण्य के साथ साथ पुण्य भी कर रहा है और काम भी सिखा रहा है आगे लोगों को। अभी उनके लिए कोई एक बात कहना चाहेंगे, कोई भी चीज़ जो आपको सबसे अच्छी लगती है उनके लिए? वो दिल का बड़ा नेक बंदा है, नेक दिल इंसान है, बहुत बढ़िया। जगदीप सिंह चौहान जी को जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। कितने सालों से जानते हैं? हो गए 12-13 साल हो गए, काफ़ी टाइम हो तो गया। जगदीप सिंह जी चौहान जो है वो आपके पास रुमाल परचेज करते थे? हाँ, उस टाइम में पहले आता था, स्कूल बैग लेके आता था, तो हमसे रुमाल वगैरह होलसेल में लेके जाता था और यहाँ मार्केट में बेचता था। जैसे यानी हाथ आपसे होलसेल में लेके जाते थे और लोकल मार्केट में सेल करते थे। रिटेल में बेचते थे, सड़कों पे मतलब खड़े हाँ, रहते थे। वो जैसे 10 रुपये रुमाल, 20 रुपये रुमाल, इस तरह बेचते थे। तो मतलब कभी आपने सोचा होगा कि वो 20-22 साल का लड़का जो आपके पास एक रुमाल लेने आता था, आज इतनी बड़ी कंपनी का, आज इतना बड़ा ट्रेनर है, मतलब ना जाने कितने लोग उनसे आज ट्रेनिंग ले रहे हैं और रियल एस्टेट जैसी फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, कभी मतलब आपने सोचा था? नहीं, इस तरह का लगा नहीं। पहले शुरू में तो यही लगा कि हाँ भी मेहनती है, ये तो पता था कि मेहनती है, क्योंकि डेली दिन में 2 बारी 3 बारी आता था माल लेने। ठीक है, मेहनती है, पर यहाँ तक पहुँचेगा ये थोड़ा सा कम आइडिया था कि अच्छा, मतलब आपने भी नहीं सोचा था हाँ। कि मतलब इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे? हाँ, वो ऐसे कैसे पता चलेगा कि। अजय जी, आप जगदीप सिंह चौहान जी को कब से जानते हैं? बचपन से वो मैं उनको जानता हूँ, जब वो छोटे से थे, हमारे घर के सामने रहते थे। बहुत शैतान है, बचपन में बहुत शैतान था। उसकी मम्मी ने, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो उसकी मम्मी ने हमें उसे मेरे पास पढ़ने के लिए भेजा। बहुत ही पढ़ने में बहुत वीक था, लेकिन फिर भी आता था, ट्यूशन हो जाता था। कैसा, मतलब कैसा स्वभाव था उनका, नेचर में कैसे थे? बहुत शरारती किस्म के बच्चे थे या बहुत ही अटेंटिव होकर क्लास में रह के पढ़ने वाले बच्चे थे? नहीं। किस किस्म के बच्चे थे? शरारती तो बहुत था वो, पढ़ने में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था, शरारत करता रहता था। थोड़ा सा डांट दो, ये क्यों नहीं करा, तो मुंह बना लेता था, शरारत बहुत करता था, और दूसरे बच्चों को भी अपनी शरारतों में लगा लेता था, तो सब ट्यूशन में डिस्टर्ब होते थे उससे। बहुत प्राउड फील होता है। जब मैं इसको पढ़ाता था तो मैं सोचता था कि क्या पढ़ेगा लड़का ये, आगे जाके क्या करेगा, कहाँ पहुँचेगा। लेकिन उसने अपनी ऑटो पार्ट्स की दुकान पे काम भी किया उसने, तो मैंने सोचा चल हाथ का काम आ गया इसको, ये हाथ का काम हुनर आ गया, अपना काम भी खोल सकता है वगैरह।
लेकिन उसका उसमें मन नहीं लगा, वो और ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता था और धीरे धीरे करके उसने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया। आज देख के बहुत ही प्राउड फील होता है कि मतलब वो खुद तो पहुंचा और भी दूसरे लोगों को आगे ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी कम लोग ही होते हैं जो इस मुकाम पे पहुंचते हैं। तो आपने अभी देखा कि कैसा रहा जगदीप सिंह जी का स्ट्रगल, तो अभी हम बात करते हैं जगदीप सिंह जी से। सर बताएंगे कुछ? सफर तो देखिए, सफर तो बहुत ज़्यादा बड़ा सफर रहा है। 14-15 साल का मेरा एक ये सफर रहा है, जिसमें से एक ये कार मैकेनिक का जो मेरा सफर था, जिसमें मैंने 4 से 5 साल जो है वो वहाँ पे काम करा और एक करीबन 250-300 रुपये का जो एक महीने की तनख्वाह थी, उससे मैक्सिमम मैंने 4 साल 5 साल काम करा और 1500-1600 रुपये तक तनख्वाह तक बस मैं पहुंचा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी मैंने काम करे, और भी छोटे छोटे काम से करे, नई नई चीज़ें करी, जिससे फिर धीरे धीरे मैं जो है आगे बढ़ता गया। उसके बीच में जैसे कार मैकेनिक का एक मेरा सफ़र रहा, रुमाल वगैरह बेचना भी एक मेरा बिजनेस रहा किसी टाइम पे। उसको मैं बिजनेस बोलूँगा, उसको मैं नौकरी नहीं बोलूँगा। सबसे पहला जो मेरा एक बिजनेस की स्टार्टिंग थी, वो मैंने शुरुआत करी थी रुमाल वगैरह बेचने से। रुमाल जुराब जो होती है, जिसे कहते हैं रुमाल जुराब, तक मैंने बेची है, जो बैग में रखकर अपना बैग में टांगना। एक ऑफिस का बैग टाइप होता था, उसको अपने बैग में डालना और जुराब एक मार्केट से शॉप से जुराब खरीदना और रुमाल खरीदना और उसको 2 रुपये 5 रुपये के प्रॉफिट पे उसको आगे बेच देना बस उसको। प्रॉपर्टी लाइन के अंदर मुझे फील्ड लगी, जो मुझे काम नज़र आया, जो मुझे पसंद आया कि इस काम के अंदर क्या है कि कोई पैसा नहीं मुझे लगाना पड़ रहा है और किसी और की चीज़ है, किसी और की प्रॉपर्टी है और किसी और को घर लेना है, बट वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। तो बस मेरा मन, मेरे को एक ऐसी चीज़ समझ आई कि यार कि क्यों ना मैं भी ऐसे कुछ क्लाइंट्स लेकर आऊँ और कुछ ऐसे लोगों से मैं जुड़ूँ जिनको मैं उनसे मिलवा सकूँ और उनका प्रॉफिट मेरे को ले सकूँ। तो उस वक्त में जब मैं इस लाइन के अंदर आया, जिसको लोग डीलर भी कहते थे, दलाल भी कहा करते थे उस वक्त, इस चीज़ों को, इस फील्ड को लोगों ने दलाल कहना चालू कर दिया। तो बस यही कि मैंने इस चीज़ पे लोगों का मजाक, जो लोगों ने मेरा मजाक बनाया, उसको मैंने सीरियस नहीं लिया और मैंने सोचा मैं काम करूँगा तो लोग तो जलेंगे चिढ़ेंगे ही, और बस यही चीज़ों को सोचते सोचते समझ आई बस। तो सर एक बार बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? सबसे बड़ा बिजनेस मैं आपको बताना चाहूँगा और अपने परिवार को भी बताना चाहूँगा, फैमिली को, कि सबसे बड़ा बिजनेस, मैंने इसका नाम इसलिए सबसे बड़ा बिजनेस नाम रखा है कि आप जानते होंगे बिजनेस मतलब बिजनेस सुनते ही एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट माइंड में आ जाती है। बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए किसी भी बिजनेस को करने के लिए, चाहे आप कोई गोडाउन खोल रहे हो, कोई आप शॉप खोल रहे हो, कोई आप कपड़ों का व्यापार कर रहे हो, कोई किसी भी टाइप का आप अगर व्यापार कर रहे हो तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। और एक कार मैकेनिक, एक ठेले वाला, एक सब्जी वाला या किसी भी टाइप का ऐसा बंदा ना बिजनेस करने के बारे में नहीं सोच सकता है, ऐसी कैटेगरी का पब्लिक। तो मैंने एक बिजनेस बनाया जिसका नाम रखा सबसे बड़ा बिजनेस, जिसमें जो संघर्ष मैंने अपनी लाइफ में करा, उससे जो चीज़ें भी मैंने सीखी, वो सारी ट्रेनिंग मैं उन लोगों को दूं और अपने साथ जोड़ूं और उनको ट्रेंड करूं और वो लोग कामयाब हो जाएं अपनी लाइफ में और पैसा कमाएं खूब। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है सबसे बड़ा बिजनेस, कि उन लोगों को व्यापार मिले जो व्यापार करने के लायक नहीं है, मगर उन लोगों को सच में वो लोग व्यापारी बन जाए। इसलिए कि एक नॉर्मल बिजनेस किसी को बिजनेसमैन नहीं बना सकता, ऐसे लोगों को, बट सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो हर कैटेगरी की पब्लिक को बिजनेसमैन बना सकता है, इसलिए इसका नाम रखा गया सबसे बड़ा बिजनेस। तो सर आपका क्या सपना है, कितने लोगों तक आप रोजगार देना चाहते हो? मेरा सपना नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि मैं 10 लाख लोगों को जो है वो रोजगार दूं और उन लोगों तक ये बात को मैं पहुंचाऊं कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में संघर्ष करा, आप भी, ऐसा नहीं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, आप भी मेरे साथ जुड़कर पैसा कमाओ और मैं आपको कामयाब होने के लिए, मतलब कहने का मतलब फर्स्ट से आज तक मैं आपको लेकर जाऊंगा। बस आप एक बार मन में ठान लो कि आपको ये काम करना है, तो मैं आपका जो है कि समझ लो कि सफर के अंदर सारथी बनने वाला हूं और आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने वाला हूं। बस आप सोचिए एक बार कि आपको चांद पे जाना है, सफर मैं आपके साथ तय करूंगा और मैं आपको चांद पे लेकर जाऊंगा। तो आपने सुनी जगदीप सिंह चौहान जी की कहानी, इनकी लाइफ का स्ट्रगल कैसा रहा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।